नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए आपने अभी अभी एक सेब खाया। वो छोटा सा टुकड़ा आपके शरीर के अंदर एक ऐसे सफर पे निकल चुका है जो किसी एडवेंचर से कम नहीं। आज हम उसी सफर का पीछा करेंगे, देखेंगे कि वो सेब कैसे टूटता है, ऊर्जा में बदलता है और उसका बचा खुचा हिस्सा शरीर से बाहर कैसे निकलता है। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत इन्हीं स्रोतों पर आधारित है जो हमें मानव शरीर के इस अद्भुत सफर का एक नक्शा दिखाते हैं। हम समझेंगे कि हमारा शरीर कैसे बना है, ये भोजन को जादुई तरीके से ताकत में कैसे बदलता है और शरीर की अंदरूनी सफाई कैसे करता है। और हमारा मकसद है इस पूरी कहानी को मजेदार तरीके से समझना, जैसे कोई रोमांचक किस्सा सुन रहे हो। हम हर मोड़ को, हर पड़ाव को गहराई से जानेंगे ताकि हम अपनी इस शानदार मशीन के सबसे अच्छे दोस्त बन सकें। और यही सबसे जरूरी है। जब हम अपने शरीर की कहानी को जानते हैं तभी हम उसकी बेहतर देखभाल कर पाते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी और जटिल मशीन, हमारा शरीर, आखिर बना कैसे है? क्या ये बस अंगों का एक ढेर है? हमारे स्रोत कहते हैं कि इसे समझना एक घर बनाने जैसा है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईंट। ईंट, बिल्कुल। हमारे शरीर की वो ईंट है कोशिका, यानी सेल। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी जिंदा इकाई है, इतनी छोटी कि हम उसे देख भी नहीं सकते। तो एक कोशिका एक ईंट की तरह है, फिर दीवार कैसे बनती है? जब एक ही तरह का काम करने वाली लाखों कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं, तो वे एक ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बहुत सारी ईंटों को जोड़कर एक दीवार खड़ी कर दी जाए। हमारे शरीर में मांसपेशियों का ऊतक है, हड्डियों का ऊतक है और भी कई तरह के ऊतक हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, जैसे ईंटों से दीवार। पर एक दीवार तो बस दीवार है। ये दिल की तरह धड़कने या पेट की तरह पचाने का काम कैसे करने लगती है? वो जान कहाँ से आती है? बहुत अच्छा सवाल है। जान तब आती है जब अलग-अलग तरह के ऊतक एक टीम बनाकर एक खास काम करने के लिए जुड़ते हैं। तब वे एक अंग यानी ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आपका दिल, ये सिर्फ एक तरह के ऊतक से नहीं बना, इसमें मांसपेशियों के ऊतक हैं जो इसे धड़काते हैं, तंत्रिका ऊतक हैं जो इसे दिमाग से सिग्नल देते हैं। ये एक कमरे की तरह है जिसमें दीवारें, फर्श, छत सब मिलकर उसे एक बेडरूम या किचन बनाते हैं। और फिर कई कमरे मिलकर एक पूरा घर बनाते हैं। एकदम सही। जब कई अंग एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो वे एक अंग प्रणाली यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे पाचन तंत्र एक सिस्टम है जिसमें मुंह, पेट, आंतें सब मिलकर भोजन पचाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। और जब ये सारे सिस्टम, पाचन, श्वसन, रक्त संचार एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब बनता है हमारा पूरा शरीर यानी एक जीव या ऑर्गेनिज्म। वाह! तो ये एक क्रम है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से प्रणाली और फिर पूरा शरीर। ये तो हमारे शरीर का सीक्रेट कोड है। बिल्कुल। और इन अंगों को हम मोटे तौर पर दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है बाहरी अंग, जिन्हें हम संवेदी अंग भी कहते हैं। ये हमारे वो जासूस हैं जो हमें बाहर की दुनिया की खबर देते हैं। आप हमारी 5 इंद्रियों की बात कर रही हैं ना? हमारी सुपर पावर्स। हाँ, वही। आपकी आंखें जो आपको दुनिया के रंग दिखाती हैं, आपके कान जो आपको संगीत और दोस्तों की आवाज सुनाते हैं, आपकी नाक जो आपको फूलों की खुशबू और स्वादिष्ट खाने की महक बताती है, आपकी त्वचा जो आपको नरम और सख्त का फर्क महसूस कराती है, और आपकी जीभ जो आपको खट्टे मीठे का मजा चखाती है। ये सब बाहरी दुनिया से जानकारी इकट्ठा करने वाली टीम है। और दूसरी टीम? दूसरी टीम है हमारे अंदरूनी अंगों की। ये हमारे शरीर के छिपे हुए हीरो हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, पर जिनके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ये चुपचाप 24 घंटे अपना काम करते रहते हैं। जैसे हमारा दिल जो बिना रुके खून पंप करता है, हमारे फेफड़े जो हर सांस के साथ ताज़ी हवा अंदर लाते हैं, और हमारा पेट और किडनी जो हमारे शरीर के इंजन और फिल्टर की तरह काम करते हैं। तो चलिए हमारे सेब वाले एडवेंचर पर वापस चलते हैं। हमने सेब का एक टुकड़ा खाया, अब क्या होगा? मुझे लगता है कि असली काम पेट में शुरू होता है। यही तो सबसे आम गलतफहमी है। असली काम पेट में नहीं बल्कि मुंह में ही शुरू हो जाता है। आपका मुंह पाचन तंत्र का ग्रैंड एंट्रेंस है। जैसे ही सेब का टुकड़ा अंदर जाता है,
एक पूरी वेलकमिंग कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देती है। वेलकमिंग कमेटी, अच्छा, इसमें कौन कौन है? इसमें 3 मुख्य सदस्य हैं। सबसे पहले हैं आपके दांत। हाँ। हमारे जीवन में दांतों के 2 सेट होते हैं। पहले दूध के 20 दांत जो बचपन में होते हैं और फिर गिर जाते हैं। उनकी जगह 32 पक्के दांत आते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। इनका काम है भोजन को काटना, फाड़ना और पीसकर एकदम छोटा बना देना। दूसरा सदस्य है जीभ, जो एक बहुत ही समझदार मैनेजर की तरह भोजन को दांतों के नीचे धकेलती है और उसे लार के साथ अच्छे से मिलाती है। और तीसरा सदस्य लार है? ये तो बस पानी जैसी लगती है। पानी जैसी लगती है पर है बड़े काम की चीज। हमारे मुंह में लार बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं जो दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनाती हैं। 1.5 लीटर? हाँ, ये सिर्फ भोजन को गीला नहीं करती। इसमें खास एंजाइम होते हैं जो भोजन में मौजूद स्टार्च को वहीं पचाना शुरू कर देते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को भी मारते हैं। तो पाचन का पहला हमला मुंह में ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारे दांतों और लार ने अपना काम कर दिया। अब भोजन एक मुलायम पेस्ट जैसा बन गया है। लेकिन पेट तक का ये सफर कैसे तय होता है? क्या ये बस गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिर जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक और हीरो सामने आता है, ग्रास नली यानी फूड पाइप। ये गले से पेट तक जाने वाली एक मांसल ट्यूब है। एक मिनट, अगर ये पाइप सिर्फ मांसपेशियों की है तो क्या इसका मतलब है कि हम सिर के बल खड़े होकर भी पानी पी सकते हैं या खाना खा सकते हैं? क्या खाना तब भी पेट में जाएगा? क्या कमाल का सवाल पूछा है। और इसका जवाब है हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ग्रासनली की मांसपेशियां लहरों की तरह काम करती हैं। वे एक लय में सिकुड़ती और फैलती हैं जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं और भोजन को धीरे धीरे नीचे पेट की ओर धकेलती हैं। अगर ये हड्डी की बनी होती तो खाना अटक सकता था। ये मांसपेशियां ही हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि खाना सही दिशा में जाए, चाहे आप सीधे खड़े हों या उल्टे। ये तो सच में कमाल है। तो अब भोजन पहुंच गया है पेट में, जो एक जे अक्षर के आकार का थैला है। यहाँ क्या होता है? पेट एक तरह का मस्कुलर मिक्सर ग्राइंडर है। ये भोजन को मथता है, उसे घंटों तक घुमाता है और उसमें बहुत शक्तिशाली पाचक रस और एसिड मिलाता है। ये एसिड इतना ताकतवर होता है कि वो ब्लेड को भी गला सकता है। लेकिन पेट की अंदरूनी दीवार पर एक खास परत होती है जो उसे इस एसिड से बचाती है। यहाँ पर भोजन एक गाढ़े सूप जैसी शक्ल ले लेता है। लेकिन मैंने सुना है कि पाचन में कुछ और अंग भी मदद करते हैं जिनमें खाना कभी जाता ही नहीं। ये कैसे होता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पाचन तंत्र के बिहाइंड द सीन सुपरस्टार है। इन्हें सहायक अंग कहते हैं। ये रास्ते में नहीं पड़ते लेकिन अपनी बनाई हुई चीजें पाइप के जरिए पाचन तंत्र में भेजते हैं। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है लिवर यानी यकृत। लिवर के बारे में हमारे स्रोत क्या खास बताते हैं? लिवर हमारे शरीर की एक केमिकल फैक्ट्री है। ये 500 से भी ज्यादा अलग अलग काम करता है। ये सिर्फ बाइल नाम का पाचक रस ही नहीं बनाता जो वसा को पचाने में मदद करता है, बल्कि शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है, शुगर को स्टोर करता है और खून में से जहरीले पदार्थों को साफ भी करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर इसका 75% हिस्सा भी काटकर हटा दिया जाए तो ये कुछ ही हफ्तों में वापस अपने पूरे आकार में आ सकता है। अविश्वसनीय। हाँ, ये हमारे शरीर का अकेला ऐसा अंग है जो खुद को इस तरह दोबारा उगा सकता है। और बाकी के सहायक अंग? लिवर के ठीक नीचे एक छोटा सा थैला होता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय, जो लिवर के बनाए बाइल जूस को जमा करके रखता है। और एक और महत्वपूर्ण अंग है, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, जो पेट के पीछे छिपा होता है और पत्ती के आकार का होता है। ये भी बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम बनाता है जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों को तोड़ने का काम करते हैं। तो पेट में बने सूप जैसे भोजन में अब लिवर और अग्न्याशय के रस भी मिल गए हैं। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये भोजन यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचता है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम से ये छोटी लगती है, लेकिन अगर इसे पूरा फैलाया जाए तो ये 20 फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। 20 फीट? एक वयस्क जिराफ की ऊंचाई से भी ज्यादा। ये हमारे पेट में रहती कैसे? ये हमारे पेट में बहुत सलीके से कुंडल मारकर पड़ी रहती है और इतनी लंबी इसलिए है क्योंकि असली काम यही होना है। छोटी आंत पाचन का फाइनल डेस्टिनेशन है। यहीं पर भोजन पूरी तरह से टूटकर अपने सबसे छोटे रूप
यानी पोषक तत्वों में बदल जाता है। अच्छा, और इसका दूसरा और सबसे जरूरी काम है इन पोषक तत्वों को सोखना। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर लाखों उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये पोषक तत्वों को पकड़कर सीधे खून में भेज देती हैं। यहीं से हमारे सेब की सारी अच्छाई, सारे विटामिन और ऊर्जा निकलकर खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचते हैं। तो जब सारा अच्छा सामान, सारे पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं, तो उस बचे हुए कचरे का क्या होता है? वो बचा हुआ बिना पचा भोजन और पानी आगे बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है। यह छोटी आंत से बहुत छोटी होती है, सिर्फ 5 फीट लंबी, लेकिन ज्यादा चौड़ी होती है। इसे आप शरीर का वाटर रिसाइकलिंग प्लांट कह सकते हैं। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट मतलब? इसका मुख्य काम बचे हुए भोजन में से ज्यादा पानी और नमक को वापस सोख लेना है, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। जब ये पानी सोख लेती है तो जो ठोस कचरा बचता है उसे मल यानी फीसेस कहते हैं। यह मल बड़ी आंत के आखिरी हिस्से मलाशय यानी रेक्टम में जमा होता है और फिर समय आने पर गुदा यानी एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। वाह, मुंह से शुरू हुआ सफर गुदा पर खत्म होता है। ये पूरा रास्ता याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए एक मजेदार तरीका है। एक अंग्रेजी वाक्य याद रखिए, My owl says snakes like raw apples। हर शब्द का पहला अक्षर आपको यात्रा का अगला स्टेशन बताएगा। अच्छा, बताइए तो। M से माउथ, O से ओसोफेगस ग्रासनली, S से स्टमक पेट, अगला S से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, L से लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, R से रेक्टम और आखिरी A से एनस गुदा। ये तो बहुत आसान हो गया। माय आउल से स्नेक्स लाइक रॉ एप्पल्स। तो ये कहानी थी ठोस कचरे की। लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ ठोस कचरा तो नहीं बनता, हमारा खून भी तो गंदा होता होगा। जैसे किसी शहर में पानी की पाइपलाइन गंदी हो जाती है, उसे कौन साफ करता है? बिल्कुल सही सवाल। और उसके लिए शरीर में एक पूरी तरह से अलग और बहुत ही कुशल सफाई और फिल्ट्रेशन यूनिट है। इसे हम उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो पाचन और उत्सर्जन में क्या फर्क है? दोनों ही तो शरीर से कचरा निकाल रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना चाहिए। पाचन तंत्र उस भोजन से कचरा निकालता है जो बचा नहीं, यानी ठोस कचरा। इसका आउटपुट है मल, जो गुदा से निकलता है। लेकिन उत्सर्जन तंत्र हमारे खून की सफाई करता है। जब हमारी कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं तो वो कुछ तरल कचरा भी पैदा करती हैं जो खून में मिल जाता है। इस तरल जहरीले कचरे को खून से छानकर बाहर निकालने का काम उत्सर्जन तंत्र करता है। इसका आउटपुट है मूत्र यानी यूरिन, जो एक अलग रास्ते मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। तो इस फिल्ट्रेशन यूनिट का बॉस कौन है? इस यूनिट के बॉस हैं किडनी यानी गुर्दे। हमारे पास बीन या राजमा के आकार की 2 किडनियां होती हैं जो हमारी पीठ की तरफ पसलियों के नीचे सुरक्षित रहती हैं। ये हमारे शरीर के सुपर फिल्टर हैं। हमारा सारा खून दिन में लगभग 400 बार इन किडनी से होकर गुजरता है। 400 बार? हाँ, ये खून में से यूरिया जैसे हानिकारक कचरे और अतिरिक्त पानी को छानकर अलग कर देती हैं और इसी छने हुए कचरे और पानी को हम मूत्र कहते हैं। तो किडनी में मूत्र बनने के बाद उसका सफर क्या होता है? किडनी से 2 पतली पाइप निकलती हैं जिन्हें मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर्स कहते हैं। ये मूत्र को बूंद बूंद करके नीचे एक लचीले थैले में ले जाती हैं जिसका नाम है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। यह एक गुब्बारे की तरह है जो मूत्र जमा होने पर फैलता जाता है। और आखिर में जब ये मूत्राशय भर जाता है तो ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है और फिर मूत्र एक और छोटी ट्यूब मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पूरा रास्ता है किडनी जहां मूत्र बना, फिर मूत्रवाहिनी पाइप, फिर मूत्राशय टैंक और आखिर में मूत्र मार्ग निकास। ये नाम यूरेटर और यूरेथ्रा बड़े मिलते जुलते हैं, कोई गड़बड़ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। यूरेटर शब्द आर पर खत्म होता है, यूरेथ्रा ए पर। बस ये याद रखें कि आर वाला पाइप पहले आता है, ए वाला बाद में। अच्छा, ये अच्छी ट्रिक है। तो अब जब हम इस पूरी अद्भुत मशीन के काम को समझ गए हैं, तो इसे अच्छी तरह से चलाने के लिए इसका रखरखाव कैसे करें? कुछ बहुत ही आसान और जरूरी बातें हैं। सबसे पहले
पाचन के दरवाजे यानी अपने दांतों का ख्याल रखें। मीठी और चिपचिपी चीजें खाने के बाद मुंह में बैक्टीरिया दावत उड़ाते हैं और एसिड बनाते हैं, जो दांतों में कैविटी कर सकता है। इसलिए रोज 2 बार अच्छे से ब्रश करना बहुत जरूरी है ताकि ये बैक्टीरिया हट जाएं। और पसीने के बारे में क्या? कुछ लोगों को लगता है कि पसीना आना गंदी बात है। बिल्कुल नहीं। पसीना आना बहुत ही स्वस्थ चीज है। हमारी त्वचा के नीचे पसीने की ग्रंथियां होती हैं। जब हमें पसीना आता है तो ये न सिर्फ शरीर के कुछ कचरे को बाहर निकालता है, बल्कि ये हमारे शरीर का नेचुरल एयर कंडीशनर भी है। पसीना भाप बनकर उड़ता है और हमारी त्वचा को ठंडा कर देता है। इस पूरे सिस्टम के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। हाँ, 2 बहुत आम गलतियां हैं। पहली, जैसा हमने बात की, कुछ लोग सोचते हैं कि फूड पाइप हड्डी की बनी है, जबकि वो मांसपेशियों की बनी है ताकि खाना नीचे जा सके। दूसरी बड़ी गलती यह है कि लिवर खून को फिल्टर करता है। नहीं, खून को फिल्टर करने का काम किडनी का है। लिवर एक केमिकल फैक्ट्री है जो पाचक रस बनाती है। और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो कौन सा अंग क्या जमा करता है? ये एक अच्छा रिवीजन है। गॉल ब्लैडर पाचक रस जमा करता है, मूत्राशय मूत्र जमा करता है और मलाशय मल जमा करता है। तीनों के स्टोरेज टैंक अलग-अलग हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, अगर हमें सब कुछ एक साथ जोड़कर देखना हो? सार ये है कि हमारा शरीर एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित टीम है। ये छोटी-छोटी कोशिकाओं से शुरू होकर एक पूरे जीव तक पहुंचता है। पाचन का सफर मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में पोषक तत्वों के सोखे जाने के साथ अपने अंजाम तक पहुंचता है, और उत्सर्जन तंत्र में किडनी हमारे खून को लगातार साफ रखती है। और सबसे जरूरी बात जो मुझे इस चर्चा से समझ आई वो ये है कि कोई भी अंग अकेले काम नहीं करता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ा टेकअवे है। हमारा शरीर व्यवस्थित रूप से प्रदर्शन करता है क्योंकि सभी अंग एक साथ काम करते हैं। ये एक बेहतरीन टीम वर्क है। दिल, दिमाग, पेट, किडनी सब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब ये टीम मिलकर काम करती है तभी ये अद्भुत मशीन चलती रहती है। श्रोतों पर हमारी ये गहन चर्चा यही समाप्त होती है। ये जानने के बाद कि हमारा शरीर इतने सारे अंगों का एक अद्भुत टीम वर्क है, सुनने वाले आज से अपनी इस टीम की बेहतर देखभाल के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं? क्या ये थोड़ा अधिक पानी पीना होगा ताकि किडनी के फिल्टर्स को मदद मिले, या शायद अपने भोजन को जल्दबाजी में निगलने के बजाय शांति से ठीक से चबाना ताकि पाचन टीम का पहला खिलाड़ी अपना काम अच्छे से कर सके? सोचने वाली बात है।